जोहार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके रहेंगे खंजर बुक का दूसरा वीडियो। दोस्तों खंजर बुक का आपका दूसरा वीडियो है ये। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं राज्य चिन्ह और आपके जनगणना वो जरूर देखेंगे। उसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए गए खंजर करके, आप जाएंगे वहाँ से ज़्यादा आप देखेंगे। ये आपके टू द पॉइंट है दोस्तों। इसको अगर 102 बार आप देख लेंगे तो आपके टू द पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा सारा चीज़। दोस्तों मेरा सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोस्तों आज सुबह का वीडियो हम नहीं बना पाए थे, इसी वजह से आज सोचे शाम का वीडियो बना देते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से दोस्तों आपके वीडियो नहीं आया था सुबह। चलिए सेशन को स्टार्ट करते, ज़्यादा लेट नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। चलिए, तो प्राचीन काल के शासक में गौड़ जो है पश्चिम बंगाल के शशांक प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। इसके काल में प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर जो कोचांग में स्थित है। यहाँ से बोले गए दोस्तों गौड़ शासक का जो शशांक पहला ऐसा शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि झारखंड क्षेत्र में कौन ऐसा शासक था जो झारखंड क्षेत्र में राजधानी बसाई थी। आप मारेंगे शशांक, पहला शासक था, ये आप याद रखेंगे। और ये शिव मंदिर का वेणुसागर दोस्तों जो कोचांग में है, इसको दोस्तों ये क्या किए थे, ये इन्होंने कार्य को स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या आएगा कि 13वीं शताब्दी में दोस्तों उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं झारखंड का शासक घोषित किया था। कौन? 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा कौन? जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। आप ये नाम जरूर याद रखेंगे। इस बुक का दोस्तों खासियत है टू द पॉइंट, आपके एकदम एग्जाम में आपके हूबहू क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब हम लोग मध्यकाल में देखेंगे। मध्यकाल में दोस्तों आप देखेंगे कि महामाया मंदिर जो है, महामाया मंदिर, ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि महामाया मंदिर है कहाँ। तो ये दोस्तों आपके गुमला में। कहाँ है? आपके गुमला में है। ये कहाँ पे? गुमला में है। अब बोले कौन सा गांव में है? तो हापू मुनि गांव में स्थित है। देखिए सारे कितने अच्छे से दिए हैं। महामाया मंदिर ये कहाँ है? हापू मुनि गांव में है, जो गुमला जिला में है। ये बोलेंगे कि कब निर्माण हुआ था? 908 ईस्वी में। नागवंशी शासक था कौन? गजघंट राय। कौन दोस्तों? गजघंट राय। ये आपके राजघंट लिखा गया, गजघंट राय लिखेंगे। गजघंट राय दोस्तों 908 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया था, आप याद रखेंगे। और पूछे जा सकता है कि गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे? तो मराठा ब्राह्मण हरिनाथ थे। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या महामाया मंदिर सबसे पहले कहाँ है? तो गुमला में है। गुमला में कौन सा गांव में है? तो हापूमुनि गांव में है। दोस्तों इसका निर्माण कौन किए हैं? तो गजघंट राय 908 ईस्वी में दोस्तों ये आपके निर्माण हुए थे। 908 ईस्वी में इसका निर्माण किए गए थे। और गजघंट राय के धार्मिक गुरु पूछे जाएंगे हरिनाथ। यहाँ से सारे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आप इसको इसमें टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। और यहाँ से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। जैसे टांगीनाथ मंदिर का है, गुमला में। ये भी आपके एग्जाम के लिए व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। टांगीनाथ मंदिर का जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। इटखोरी। आप देखते हैं इटखोरी से क्या क्या मिले। इटखोरी सबसे पहले कहाँ है? ये चतरा में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा इटखोरी कहाँ है? ये चतरा में है। कहाँ है? चतरा में है। दोस्तों इटखोरी में, चतरा में है। ये पाल में ही इटखोरी में भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण भी किया है। पाल काल में दोस्तों किसका निर्माण हुआ था? भद्रकाली का मूर्ति। ये भी याद रखेंगे। भद्रकाली का मूर्ति पूछ देंगे कहाँ पे है? इटखोरी में। कहाँ है? चतरा में। यहाँ से इस तरह आपके जरूर क्वेश्चन को देखने मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्या? यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे महेंद्र पाल। कौन? महेंद्र पाल के शिलालेख भी दोस्तों आपके इटखोरी से ही मिले हैं। ये भी आप याद रखेंगे। महेंद्र पाल का दोस्तों शिलालेख, क्या शिलालेख आपके इटखोरी से ही मिलेंगे। और इटखोरी आपके चतरा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या मिल गए? इटखोरी कहाँ है? चतरा में है। भद्रकाली मूर्ति कहाँ है? इटखोरी चतरा में है। और महेंद्र पाल का शिलालेख आपको कहाँ से देखने मिला? ये इटखोरी आप याद रखेंगे। टांगीनाथ मंदिर गुमला में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? गुमला में है। ये आप जरूर नोटिस करेंगे। अब आइए बख्तियार खिलजी के बारे में जानते हैं। देखिए झारखंड में इसका क्या रोल रहा है। 1206 ईस्वी में बंगाल के सेन वंश के शासक थे, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर दिया था। बोलेगा कि बख्तियार खिलजी कहाँ पर आक्रमण किए थे? नदिया पर आक्रमण किया था। दोस्तों झारखंड होकर गए थे, नदिया पर आक्रमण के झारखंड के लेकर गए थे। आप इसे याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन का सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। बिहार का पहला स्वतंत्र शासक कौन था आपके? ये सारे आप याद रखेंगे। आपके कौन? बख्तियार खिलजी के बारे में इतने सारे फैक्ट जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते क्या है।
दोस्तों 1310 में अपने सेनापति कौन छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। एकदम टू द पॉइंट बोलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1310 में किसको भेजा था? छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने भेजा था और नागवंशी शासक बेनू कर्ण के अधीनता पर स्वीकार कर लिया था। और क्या कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों जब इसको भेजा था तो क्या किया था? बेनू कर्ण ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। ये सब सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद अभी जस्ट तुरंत आएंगे दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे एक एक लाइन का क्वेश्चन है। सतगावा का शासक छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क का नियुक्ति किया था और समकालीन नागवंशी शासक हरिकर्ण इसका ये थे। ये देखिए सारे आपके एकदम देखने को मिलेगा टू द पॉइंट इसमें। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। अब हल्का सा लोधी वंश देख लेते हैं। लोधी वंश में क्या है दोस्तों? जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने 1449 ईस्वी में सिकंदर लोधी से बचने के लिए झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। अब से पूछ देंगे कि लोधी वंश का वो शासक कौन था जो साहेबगंज में शरण लिया था? वो था दोस्तों हुसैन शाह सरकी। कौन? हुसैन शाह सरकी। आप इसे याद रखेंगे। अकबर के समय में देखिए ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अकबर के समय में आपको देखना है क्या है। अकबर के समय 1585 में झारखंड में विजय हेतु शाहबाज खां को भेजा एवं नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित किया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अकबर छोटानागपुर खासकर नागवंशी की राजधानी हो कोकरा खोखरा को नियंत्रण करना चाहते थे। इसको कोकरा खोखरा को नियंत्रण करना चाहते थे। और 1589 में राजा मानसिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया था। कब? तो 1589 में। ये टू द पॉइंट आप याद रखेंगे कि मानसिंह कब इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था? 1589 में। 1590 में पलामू के चेरो राजा को भागवत राय को पराजित किया था। ये सारे आंकड़े अकबर के समान में है। अब इसे अकबर का समान कालीन में ये हुए थे। जहांगीर के मैं देखें ये पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जहांगीर का आत्मकथा क्या? तुजक ए जहांगीरी। यहाँ सही आपके एक क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र में सोना की प्राप्ति, स्थानीय लोगों शंख नदी पर हीरे प्राप्ति तरीके का वर्णन। ये सारे आपके जहांगीर इसी की वजह से आपके ये झारखंड आए थे। इसको हीरे का भनक लग गया था कि झारखंड में बहुत सारे हीरे आपके शंख नदी में मिलते हैं। इसके वजह से दोस्तों ये आपके झारखंड आए थे। और देखिए आपके शाहजहाँ का मुख्य तथ्य देखिए। शाहजहाँ समकालीन पलामू के शासक प्रताप राय था। प्रताप राय काल में ही पुराना पलामू किला का निर्माण करते। देखिए ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंस है। बोलेगा पलामू किला जो है का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों आपके प्रताप राय के काल में ही पुराना पलामू किला का निर्माण करवाया था। जो मेदिनी राय ने यहाँ पे एक किला का निर्माण, मेदिनी राय भी दोस्तों यहाँ पे एक किला का निर्माण करवाया था। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे। टू द पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। 1649 में बंगाल का राजधानी राजमहल था जिसे औरंगजेब ने परिवर्तन का ढाका कर दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं कि बंगाल का राजधानी पहले राजमहल था, ढाका किसने किया? औरंगजेब ने किया। दोस्तों किसने किया? औरंगजेब ने किया। औरंगजेब के समय मेदिनी राय को न्याली राजा कहा जाता था। देखिए कितना ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब के समय मेदिनी राय को क्या? तो न्याली राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों ये जो चेरो शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो शासक का स्वर्ण युग दोस्तों ये सारे आप याद रखेंगे। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा। ये सारे आप याद रखेंगे। उड़ीसा के 2 राजा झारखंड राज्य घोषित किया, एक जयसिंह 13वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में नरसिंह देव द्वितीय। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका नाम ही है दोस्तों टू द पॉइंट, यानी आपके टू द पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्षेत्र वंश में आते हैं। ये दोस्तों आपके क्षेत्र वंश में क्या देखने को मिलेगा? आपको देखेंगे क्षेत्र वंश में क्या? तो क्षेत्र वंश 4 भागों में बांटा हुआ था। का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास, पलामू, रक्सौल, उसके बाद सिंह वंश, ये सब में बट गए। तो देखिए मुंडा राज सबसे पहले कौन आता है? मुंडा राज आता है। हम लोग मुंडा राज को देखेंगे। उसके बाद आपके छोटा नागपुर नागवंशी को देखेंगे। उसके बाद पलामू का रक्सौल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंह वंश देखेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों मुंडा राज। मुंडा राज देखिए जब मुंडा राज आया दोस्तों तो आप जानते हैं कि यहाँ से थोड़ा 2 फैक्ट याद रखेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व लग गए मुंडा जनजाति को प्रवेश करने में। कितना पूछ सकते हैं कि मुंडा जनजाति को झारखंड में प्रवेश करने में कितना लगे? 600 ईस्वी आपके पूर्व को माना जाता है। 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है मुंडा जनजाति जो है झारखंड में प्रवेश करने से। जब ये प्रवेश किए थे दोस्तों तो किससे आपके संघर्ष करना पड़ा था? असुर से संघर्ष करना पड़ा था। और आपके बिरहोर दूसरा आपके बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे तो बिरजिया। इससे ज़्यादा ये दोस्तों क्या किया था? संघर्ष करना पड़ा था मुंडा। आपके याद रखेंगे। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष अगर पूछेंगे कौन है तो मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष आपसे पूछेंगे ये है आपके ऋषा मुंडा। कौन है? ऋषा मुंडा। नागवंशी का भी आदि पुरुष है लेकिन वो दोस्तों आपके कौन है? तो फनी मुकुट राय। लेकिन यह मुंडा का पूछना है कि मुंडा का आदिवासी आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऋषा मुंडा। मुंडा जनजाति का आदि पुरुष दोस्तों
दोस्तों, कौन है तो ऋषा मुंडा। ये क्या किया था दोस्तों, राज्य निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा ये अपना भागीदारी शामिल किया था। और दोस्तों ये क्या किया था, अपना राज्य का नाम क्या रखा था, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुंडा राज दोस्तों अपना राज्य का नाम रखे थे सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड। ये सारे दोस्तों आपके जो है टॉपिक को कंप्लीट कर दिए जाएंगे इसका डिस्कशन के माध्यम से। तो सूतिया नागखंड था अपना। मुंडा जो है आपके जनजाति जो है, मुंडा जनजाति क्या नाम रखा था, सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड रखा था। और प्रथम राजा इसका बोलेगा तो कौन बना, प्रथम राजा आपके सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन बना था, तो सूतिया पाहन। कौन बना था, सूतिया पाहन बना था। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। सूतिया पाहन का दोस्तों 7 गढ़ और कितना थे, 21 प्रांगण में विभाग था। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एक बार तो रिकॉल कर देते हैं। मुंडा राजा को झारखंड में 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जब ये घुसे थे तो ये किससे संघर्ष करना पड़ा था, इसको संघर्ष करना पड़ा था असुर, बिरहोर, बिरजिया, इसे संघर्ष करना पड़ा था। और ये प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ये अपना नाम रखा था क्या, तो ये नाम रखा था सूतिया नागखंड। अपना राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा था, आप याद रखेंगे। और इसका पहला राजा पूछेगा तो पहला राजा सूतिया पाहन था, जिसमें कि 7 गढ़ और 21 प्रांगण में विभक्त थे। इतना जान गए। उसके बाद ऋषा मुंडा देखिए, रीता मुंडा होते हैं। रीता मुंडा तो सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण करने का प्रारंभ आपके रीता मुंडा ने किया था। इसको रीता मुंडा, ऋषा मुंडा भी कहते हैं। सूतिया पाहन देखिए, सूतिया पाहन प्रथम राजा, जो सारे आपकी जो बताएं आपके डिस्कशन में वो सारे लिखे हुए हैं। सूतिया पाहन प्रथम मुंडा राजा था। सूतिया नागखंड नाम रखा था, देखिए सारे लिखे हुए हैं। सूतिया नागखंड नाम रखा था। राजधानी सुताम्बे, राजधानी कहाँ बनाया था, सुताम्बे दोस्तों। इसमें 7 गढ़ और 21 प्रांगण में विभाजित था। पहले दोस्तों आपके थ्योरी बताने के बाद आपके तुरंत दिमाग में सेट हो जाएंगे। और अंतिम मुंडा राजा पूछेंगे कि आपके अंतिम मुंडा राजा कौन था मुंडा जनजाति के, तो ये था आपका कौन, मदरा मुंडा। कौन था, मदरा मुंडा आपके अंतिम मुंडा राजा था मुंडा जनजाति का। आप ये से याद रखेंगे। मुड़मा मेला, जतरा मेला का प्रारंभ दोस्तों मदरा मुंडा ही नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मदरा मुंडा मुड़मा जतरा मेला का जो प्रारंभ किया था, कौन किया था, तो ये मदरा मुंडा किया था। इसे आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। एक हम लोग कंप्लीट कर लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे क्षेत्र राजवंशों में छोटा नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले फनी मुकुट राय आते हैं। कौन आते हैं, फनी मुकुट राय आते हैं दोस्तों। इसे आदि पुरुष कहे जाते हैं नागवंश का। नागवंश से आदि पुरुष कौन है, फनी मुकुट राय दोस्तों। ये इन्होंने अपने राजधानी को कहाँ बनाया था, ये सुताम्बे में अपने राजधानी बनाया था। सुताम्बे में अपनी राजधानी बनाया था। और सूर्य मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, कौन, फनी मुकुट राय। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये अगर प्रारंभ माना जाएगा कब, तो 64 ईस्वी। कौन, 64 ईस्वी को प्रारंभ माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। और यहाँ देखिए आपको याद करना, सूर्य मंदिर तो इन्होंने बनाया था ही, ये आपके याद रहेंगे। सूर्य मंदिर इन्होंने बनाया था, इसे आप जरूर याद रखेंगे। आदि पुरुष भी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। उसके बाद कौन बनते हैं, मुकुट राय बनते हैं। कौन बनते हैं, मुकुट राय बनते हैं। उसके बाद कौन बनते हैं आपके प्रताप राय। कौन, मुकुट राय के बाद मदन राय थोड़ा थोड़ा बनते हैं। मुकुट के बाद दोस्तों मदन राय बनते हैं। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रताप राय जरूर याद रखेंगे। राजधानी चुटिया बनाया था। कहाँ बनाया था, राजधानी आपके चुटिया बनाया था। इसे आप जरूर याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे प्रताप राय के बारे में, कि प्रताप राय जो था पूछे जाएंगे कि किसके समकालीन थे। प्रताप राय किसके समकालीन थे, तो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। समुद्रगुप्त के समकालीन कौन थे, प्रताप राय। इसे आप जरूर याद रखेंगे। प्रताप राय के बाद दर्पनाथ राय आते हैं। कौन आते हैं, दर्पनाथ राय आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके कौन आते हैं, भीमकर्ण। ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंस दिए हैं। भीमकर्ण क्या हुआ था, इसने सबसे पहले नागवंशी दोस्तों कर्ण की उपाधि धारण किया था। कर्ण की उपाधि ये धारण किया था। देखिए कर्ण की उपाधि ये धारण किया था। और भीम सागर का निर्माण करवाया था। और खुखरा अपना राजधानी बनाया था। ये तीनों आप भीमकर्ण से याद रख सकते हैं कि आपके प्रथम नागवंशी शासक जो कर्ण की उपाधि धारण किया था, भीमकर्ण। भीम सागर का निर्माण आपके भीमकर्ण। और आपके खुखरा राजधानी बनाया था, ये आपके भीमकर्ण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए राजधानी, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राजधानी कौन किया राजधानी रखा था, वो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे।
सुतांबे में दोस्तों ये प्रथम राजधानी था और फनी मुकुट राय ने इसका राजधानी बनाया था। चुटिया कौन रखा था? प्रताप राय राजधानी बनाया था। खुखरा दोस्तों भीमकर ने इसका राजधानी बनाया था। दुर्जन साल दोस्तों ये दोयसा में अपना राजधानी बनाया था। और पालकोट यदुनाथ शाह ने पालकोट अपना राजधानी बनाया था। अब पालकोट भोरो जगन्नाथ शाहदेव, देखिए पालकोट यदुनाथ और पालकोट भोरो जगन्नाथ ये दोनों में कन्फ्यूजन है, आप याद रखेंगे यदुनाथ पालकोट, यदु पालकोट। अब पालकोट भौरा जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ में जाएंगे तो भौरा उठ जाएंगे, इस तरह से आप इसे याद कर रखते हैं। रातूगढ़ उदयनाथ शाहदेव, और ये अंतिम राजधानी था आपके नागवंशी का अंतिम राजधानी पूछेंगे तो रातूगढ़, देखिए यहाँ पे लिखे हुए अंतिम राजधानी कहाँ है? रातूगढ़। उदयनाथ शाहदेव ने इसको बनाया था। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं रामगढ़ राज्य में क्या था। रामगढ़ राज्य दोस्तों आपके देखेंगे 1968 में बागदेव इस राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद आते हैं दलेल सिंह। दलेल सिंह दोस्तों राज्य का स्वाधिक उत्कर्ष कौन किया था? दलेल सिंह। इसके बाद विष्णु सिंह देखेंगे। उसके बाद आपके कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा हुए। रामगढ़ का अंतिम राजा आपके कौन है? कामाख्या नारायण सिंह। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन भी है, देखिए कि बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 13 के तहत 26 जनवरी 1955 को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके रामगढ़ राज्य की राजधानी जो सही क्रम है, बागदेव कौन? सिसिया कौन बनाया था? बागदेव। उर्दा में बागदेव सिंह उर्दा बनाया था। बादाम कौन बनाया था? हेमंत सिंह। उसके बाद रामगढ़ दोस्तों दलेल सिंह। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू द एग्जाम। इचाक तेज सिंह कौन बनाया था? इचाक तेज सिंह। नारायण सिंह पद्मा, देखिए नारायण सिंह पद्मा, और ये अंतिम राजधानी भी है नारायण सिंह पद्मा आपकी अंतिम राजधानी ये था। ये सारे आप याद रखेंगे। पलामू के चेरो वंश का स्थापना किसने किया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पलामू के चेरो वंश का स्थापना किसने किया था? तो भागवत राय 1572 में इसका स्थापना किया था, आप इसे याद रखेंगे। नागवंश का अंतिम राजधानी कहाँ था? तो रातूगढ़, देखिए रातूगढ़ था, अभी रातूगढ़ था। और ये कौन था? नारायण सिंह पद्मा। दोस्तों ये तो आपके हो गए, पद्मा हो गए आपके। अंतिम राजधानी किसका? तो रामगढ़ राज्य का। यहाँ किसका पूछे गए हैं? यहाँ पूछे नागवंश का, तो नागवंश का अंतिम रातूगढ़, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। 1939 में सरायकेला रियासत का अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह थे, ये भी आपके सही है। अब हम लोग देखेंगे आपका आंदोलन क्या, तो ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह दोस्तों कब से कब हुआ था? 1767 से आपके कब हुआ था? 1767 से 1777 ढाल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाल क्षेत्र में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों ढाल क्षेत्र में हुआ था, जगन्नाथ ढाल का नेतृत्व में हुआ था। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों का प्रथम विद्रोह भी था। कहा था? प्रथम विद्रोह भी था दोस्तों, इसीलिए हुआ था क्योंकि जगन्नाथ ढाल के जगह नींबू ढाल को इसमें बनाया गया था। अब पुनः जगन्नाथ ढाल को 77 में बनाए जाने के बाद यह विद्रोह रुक गया, आप इसे याद रखेंगे। सिंहभूम की ओर से अंग्रेज प्रवेश झारखंड क्षेत्र में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे कि झारखंड का प्रवेश में आपके अंग्रेज लोग किधर से किए थे? तो सिंहभूम की ओर से किए थे, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों राजा बनने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों के लिए, कितना? 3 वर्षों के लिए 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये आपके क्या वार्षिक कर देने के लिए स्वीकार किया था। और पूछे जाते हैं कि 1800 ईस्वी में कितना देने के लिए हो गया? तो 4267 रुपया देने के लिए ये का के हाँ भर दिए। और दोस्तों अंग्रेजों का विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र हुआ था, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ढाल विद्रोह के समय में। आप देखिए चुआड़ विद्रोह आते हैं, सबसे पहले इसका ईस्वी याद रखिए। चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 तक। चुआड़ विद्रोह दोस्तों जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ विद्रोह कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। का जंगल महाल कन जंगल महाल के भूमिज को ही चुआड़ विद्रोह कहा जाता है। और सिंहभूम में ये चीज हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? देखिए नेतृत्व पूछेंगे तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम ने इसका किया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखेंगे आप। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं किस विद्रोह का आपके यहाँ कौन दिए थे? ये कौन विद्रोह का है? आपने कौन दिया था? चुआड़ विद्रोह का है। और दोस्तों किसने दिया था ये जानते हैं आप? ये अभी क्या पढ़े? रघुनाथ, कौन? रघुनाथ महतो ने इसका नारा दिया था, अपना राज अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज, ये रघुनाथ जी ने दिए थे। और इसे आप जरूर याद रखेंगे, क्या करेंगे? और ये दोस्तों कब दिया था? तो 1769, ये नारा कब दिया था? तो 1769 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए आपको कौन सा विद्रोह है, आपके पे चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1818। चेरो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1717 से 1770 से 1718 हुआ था। और ये जानते हैं चेरो विद्रोह, ये दोस्तों पूछे जाएंगे कि चेरो विद्रोह क्यों हुआ था? तो चेरो विद्रोह हुआ था उत्तराधिकारी, क्या दोस्तों? उत्तराधिकारी की लड़ाई पूछेगा। उत्तराधिकारी के लड़ाई के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था चेरो विद्रोह। क्या उत्तराधिकारी का लड़ाई किस विद्रोह में हुआ था? ये हुआ था चेरो विद्रोह। और 1770 से लेकर 1818 तक में ये हुआ था। पलामू में हुआ था दोस्तों, पलामू के क्षेत्रों में। नेतृत्व किसने कर रहा था? चित्रजीत रॉय और जयनाथ सिंह। किसने? चित्रजीत रॉय और जयनाथ सिंह। इसे आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखेंगे। क्यों? ये दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि उत्तराधिकारी लड़ाई के लिए गोपाल राय को समर्थन प्राप्त करने के लिए दोस्तों, गोपाल राय जो थे, चित्रजीत रॉय अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर ये किया था, और गोपाल राय को बैठाने के समर्थन में ये विद्रोह दोस्तों आपके हो गए थे, उठ गए थे। आप इसे याद रखेंगे, चेरो विद्रोह। अब देखिए आपके भोक्ता विद्रोह। कौन? भोक्ता विद्रोह 1770-71। ये भोक्ता विद्रोह इसीलिए आप याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों ये चेरो विद्रोह का जब प्रथम आपके जब प्रारंभ हुआ था, प्रथम चरण का प्रारंभ, उसी समय आपके भोक्ता विद्रोह का भी प्रारंभ हो गया था। इसीलिए बोला, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भोक्ता विद्रोह का ही प्रारंभ विद्रोह कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह के समकालीन माने जाते हैं। उसी समय दोस्तों भोक्ता विद्रोह आपके हो गए थे। ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। भोक्ता विद्रोह आपके जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? भोक्ता एवं चेरो के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था। आप इसे जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे और एक याद रखिए, इसमें क्या हुआ था? जयनाथ सिंह को पराजित कर दिया था। जयनाथ सिंह को पराजित करके किसको? तो गोपाल राय को बना दिया था। गोपाल राय को दोस्तों राजा बनाया, और इससे आपके विद्रोह समाप्त हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या? घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह आप याद रखेंगे। घटवाल विद्रोह रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था घटवाल विद्रोह, और नेतृत्व घटवाल सरदार किए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है घटवाल विद्रोह का। इसमें आप याद रखेंगे पहाड़िया विद्रोह। 1772 से लेकर 82 तक आपके कौन सा विद्रोह होते हैं? पहाड़िया विद्रोह होते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में होते हैं विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, इसे याद रखेंगे। और आपके नेतृत्व कौन किए थे? सरस्वती जगन्नाथ देव। और क्या था? विद्रोह 4 चरणों में ये हुआ था, 4 चरणों में हुआ था आपका पहाड़िया विद्रोह। पूछे जाएंगे कब से कब? तो 1700 आपके 72 से लेकर 82 तक आपके पहाड़िया विद्रोह हुए थे। इसमें नेतृत्व किसने किया था? रामना अहाड़ी इसको दोस्तों नेतृत्व किया था। इसे आप जरूर याद रखेंगे। इतने सारे इंपॉर्टेंट्स इसमें दोस्तों बता दिए गए हैं। तो चलिए सेशन आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन आपके दोस्तों कल आएंगे। आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से एक ही वीडियो आ पाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।